हेलो दोस्तों, नया टॉपिक नया प्रश्न के साथ प्रश्नावली 2.1 का वास्तविक संख्याएं के प्रश्न क्रमांक 9 में पहुंच चुके हैं, है ना। आइए नया प्रश्न और नया टॉपिक के साथ समझने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न है 9। निम्न दशमलव रूप को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात इससे पहले हम प्रश्न क्रमांक 8 में देखे थे, उसमें अपने को परिमेय संख्या p/q के रूप में परिमेय संख्या दिया था, जिसको हमको दशमलव रूप में चेंज करना था। लेकिन जस्ट उल्टा यहाँ पर बोल रहा है कि दशमलव रूप में सवाल अपने को दिया है, उसको p/q के रूप में परिवर्तित कीजिए। जस्ट उल्टा हो गया सवाल, तो हम उसमें दशमलव रूप में परिवर्तित करना था, इसलिए हम भाग देते थे और भाग देकर अपने को आंसर दशमलव रूप में मान प्राप्त हो जाता था। भाग देते थे इसलिए, है ना, परिमेय संख्या को भाग देते थे। लेकिन दशमलव रूप को यहाँ p/q के रूप में लाना है। तो आइए कैसे सवाल को हल करेंगे वह देखते हैं। तो p/q बराबर 0.53, ठीक है। p/q बराबर 0.53, यह अपने को ये दशमलव रूप दिया है, इसको p/q के रूप में सवाल को लाना है। तो आप लोग लिख दीजिए p/q बराबर 0.53 और आइए हल करते हैं। जैसे दशमलव के बाद कितनी संख्या दिया है अपने को, 2 संख्या दिया है। आप लोग ध्यान से समझना, दशमलव के बाद कितनी संख्या दिया है, 2 संख्या। तो दशमलव के बाद 2 संख्या दिया है, तो आप 2 संख्या ऐसी जीरो वाले से आप गुणा कर दिए दोनों पक्षों में। अर्थात आइए दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, ठीक है, समझ में आया। एक बार और समझेंगे, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर। अब दोनों पक्ष मतलब अर्थात क्या, ठीक है। तो यह जो है पहला पक्ष है, यह दूसरा पक्ष है, दोनों पक्ष, ठीक है। p/q के बराबर अपने को क्या दिख रहा है, 0.53 यह दिख रहा है। हमको सवाल को इसके रूप में लाना है, इसलिए हम लिखे हैं ना p/q बराबर 0.53। तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, अब 100 का गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए दशमलव के पास 2 संख्या है ना, 5 और 3, तो यहाँ 2 जीरो भी लगाइए और उसके साथ में 1 लगाइए, उससे भाग दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर 0.5 रहता है, केवल 0.5, केवल 3 नहीं रहता, 0.5 ही बस रहता, तो हम यहाँ बस क्या करते, ठीक है, 0.53 है ना, 0.53 है, इसलिए हम 2 जीरो के साथ 1 लगाकर हम 100 से गुणा कर रहे हैं। लेकिन केवल एक ही संख्या रहता तो हम केवल 10 ही लिखते, 1 जीरो लगाते हैं और 1 को बढ़ा देते हैं, तो केवल 10 से ही बस गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 संख्या, इसलिए 2 जीरो लगाना और 1 अपने सामने में लगाना है, तो मतलब 100 हो गया। मान लीजिए 100, तो 100 से दोनों पक्षों में गुणा करना। इस प्रकार से अपने को सवाल को समझना है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर 3 संख्या रहता, मान लीजिए 4 रखते, तो 3 संख्या हो गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 5, 3, 4, तो 3 संख्या मतलब 3 जीरो लगाइए और सामने में 1 लगाइए, मतलब 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करते तो हमको p/q के रूप में आंसर मिल जाता। तो आइए इससे हल करते हैं दोनों पक्षों में। ये पहला पक्ष है, दूसरा पक्ष है। तो p/q गुणा 100, ठीक है, 100 से गुणा करना है ना दोनों पक्ष में, बराबर 100 गुणा 0.53, ठीक है। दोनों पक्षों में 100 का गुणा करना है, यह सवाल बोल रहा है। तो 100, जब इससे हम 100 को गुणा करेंगे p/q से, तो हमारा आंसर आएगा 100 p/q, ठीक है, 100 p/q। और इसको हम 100 से 0.53 को गुणा करेंगे तो वह आ जाएगा ओनली 53, ठीक है। आप लोग गुणा करके देख लीजिए, है ना। 100 को हम 0.53 से गुणा करेंगे तो वह ओनली आएगा 53, ठीक है। क्यों आएगा, देखिए यहाँ पर 0.53 है, तो जब हम गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा, देखिए गुणा कर देता हूं, है ना। 0 है तो 0, 0 है तो 0, ठीक है। और 53 एकम 53, समझ आया। 0 है तो 0, 0 है तो 0, ठीक है। और 53 1 से गुणा करेंगे तो 53 एकम 53। यहाँ पर आया है 5300, मतलब 5300। लेकिन 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 2 संख्या के बाद आप लोग दशमलव लगा दीजिए, तो 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
तो बचा क्या 53, इसलिए हमारा जो आंसर आया है हम 100 से गुना करेंगे 0.53 को तो 53 आएगा, और इधर 100 से गुना करेंगे P/Q को तो 100/P/Q आएगा। ठीक है, और अपने को लाना है P/Q के रूप में अपने को लाना है, ना कि दशमलव रूप में। उसमें दशमलव रूप में लाते थे, इसमें दशमलव रूप पहले से दिया है। P/Q के रूप में ऐसी सवाल को लाना है, तो P/Q लिख दीजिए, और 53 बटा हो जाएगा हमारा 100, ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया? ठीक है, 100 गुणा में है, गुणा में है ना, तो इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो वह किस में हो जाएगा, भाग में। सीधी सी बात, सरल सी बात है। यदि हम पक्षांतर करते हैं तो धन का ऋण में होता है, ऋण का धन में। सेम उसी प्रकार जो गुणा है वह हम पक्षांतर करेंगे तो वह भाग में आ जाएगा, यदि हम भाग का पक्षांतर करेंगे तो गुणा में चला जाएगा। तो P/Q का जब हम पक्षांतर करेंगे 100 को, है ना, तो जो यह आ जाएगा 53/100। तो आप लोग देखिए P/Q के रूप में हमारा जो आंसर है वह आ गया है। P/Q लिख दीजिए, बराबर बराबर हो जाएगा, ये 53 है तो 53, उसके नीचे में हो जाएगा 100, तो P/Q बराबर 53/100 हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार सवाल को क्या करना था, अपने को हल करना था। P/Q के रूप में सवाल को क्या करना था, लाना था। ठीक है, इस प्रकार से दशमलव जो रूप में दिया है उसको P/Q के रूप में लाने के लिए ऐसी हम सवाल को छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। आप लोग उदाहरण क्रमांक 1, उदाहरण क्रमांक 2 देखना, है ना, पृष्ठ क्रमांक 50 या 53, 52, 53 में दिया है ना, क्या दिया है, उदाहरण 1 और उदाहरण 2, उसको आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना। उदाहरण देखेंगे, उसके बाद इस सवाल को और इस वीडियो को देखना, तब हमको समझ में आएगा। थोड़ा दोनों पक्षों में गुणा करना है, उसको हमको ज़्यादा फोकस करना है, वो हम ऑटोमेटिक समझ पाएंगे। यह मुख्य बिंदु है अपना। ठीक है, इधर गुणा भी समझ में आ गया होगा, पक्षांतर भी समझ आ गया होगा, P/Q के रूप में इसी लाना है सवाल को, उत्तर माला में भी चेक कर लेना, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में 100 को गुना इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो और उसके साथ में 1, ऐसा 3, एक केवल एक ही रहता है या 3 रहता है तो 3 जीरो लगाते, 1 लगाते, 1000 से गुणा करते, तो अपने ऑटोमेटिक सरल विधि से आंसर प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आइए, यह प्रश्न क्रमांक 9 का पहला सवाल कंप्लीट होता हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सवाल। यदि समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अधिक से अधिक कमेंट भी करें ताकि हमको हम पढ़ा रहे हैं वह समझ में आ रहा है कि नहीं हमको पता चले, और आप लोग का भी आशीर्वाद चैनल को मिलता रहे। इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 9 का पहला यदि समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइए, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा, तो दूसरा सवाल में भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो हमें पूर्ण रूप से बाकी समझ में आ जाएगा। तो कैसे दशमलव रूप को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं ये देखते हैं। तो P/Q बराबर 16.98 है, मान लीजिए, है ना। P/Q बराबर 16.8 ऐसा अपना मान है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बताया था, है ना, और अभी भी बता रहा हूँ, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो एक संख्या है अर्थात 0। तो आइए देखते हैं, तो P/Q बराबर 16.98 है, मान लीजिए सवाल। तो एक दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, तो एक जीरो लगा दीजिए, मतलब 10 से हमको गुना करना पड़ेगा, एक जीरो और उसके सामने में एक, तो है ना, अर्थात दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। ठीक, तो आइए दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना, दशमलव के बाद एक संख्या है इसलिए हम 10 से गुणा कर रहे हैं, 2 संख्या रहता तो 100 से गुणा करते, 3 संख्या रहता तो 1000 से गुणा करते। मतलब जितनी संख्या है, एक संख्या दिख रहा है तो एक जीरो और उसके सामने में एक लगा देना, 3 संख्या रहेगा तो 3 जीरो लगाना, सामने में एक लगा देना, उससे गुणा करना। तो अपने को एक संख्या दिख रहा है तो 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में आइए 10 से गुणा करते हैं, है ना। 10 गुणा P/Q बराबर 10 गुणा 16.8, है ना, तो 10 PQ बराबर, अब 10 से 16.8 से गुणा करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा, है ना, 168।
168, जिसे देखो 0 का 0 और 168 एकम 168, तो एक संख्या के बाद अपने दशमलव है, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, मतलब 0 बाहर हो जाएगा तो 168 आएगा, बटा 10 हो जाएगा, है ना। तो P/Q बराबर 168/10, ठीक है, 168/10। तो यदि करता है तो कटाइए और नहीं करता है तो मत कटाइए, है ना। तो 2 से पहले कटाते हैं, है ना, तो 5 से 2 से भी कटा सकते हैं। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 84 दूनी 168, ठीक है। तो हमारा जो P/Q का मान है यहाँ पास आ गया है 84/5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। P/Q बराबर 84/5 जो है हमारा आंसर है। इस प्रकार से सब जो हल है ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सवाल को हल करते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो जो दशमलव रूप है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं P/Q के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक बार और समझाता हूँ। जो दशमलव के बाद जितनी संख्या रहेगा उतना 0 लगाना और सामने में 1 लगाकर उससे गुणा करना, ठीक है। तो ये गुणा किए, जैसे एक संख्या है तो एक संख्या 0 लगाया, उसके सामने में 1 और दोनों पक्षों में गुणा किए, तो अपना यहाँ पर जब 168 का 1 से गुणा करेंगे तो 168, एक 0 है तो एक 0 लगा दीजिए। अब देखिए एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, मतलब 0 बाहर हो जाएगा, तो 168 आएगा, बटा जो 10 है वो इधर आएगा, पक्षांतर होकर भाग में आ जाएगा गुणा का, तो 168/10 हो जाएगा। और जब हम इसको कटाएंगे 2 से तो 2 पंचे 10 और 84 दूनी 168, तो 84/5 जो है अपना आंसर हो जाएगा। P/Q के रूप में लाना था सवाल को, P/Q के रूप में ला दिए हैं। इस प्रकार से जो हल है निम्न दशमलव रूप को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ऐसी ऐसी प्रश्न, ऐसी ऐसी सवाल को हम कैसे हल करते हैं उसको उदाहरण या मैथ्स में ही चैनल की वीडियो को देखकर हम समझ सकते हैं। तो अपने को सवाल दिया है 105.25, तो मैं आप लोग को बताया था सबसे अपने महत्वपूर्ण चीज है दशमलव के बाद कितनी संख्या, उसको आप देखिए। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है केवल, ठीक है। पहले अपने को लिखना है P/Q बराबर 105.25। इसको पहले अपने को सबसे पहले इसमें ही लिखना है शुरुआत में, P/Q बराबर 105.25 ऐसे लिखना है। उसके बाद सवाल में हमको आगे बढ़ना है। तो P/Q बराबर 105.25। अब आप लोग देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 2 संख्या है, ठीक है। तो किससे हम गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो आइए दोनों पक्षों में, ये पहला पक्ष है दूसरा पक्ष, तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, तो P/Q है ना, इससे गुणा करेंगे 100 से, बराबर 100 से गुणा करेंगे 105.25, ठीक है। समझ में आया। और 100 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो जो 0, ठीक है, 2 0, उसके साथ में क्या ऐड कर देना है, 1, तो 100 से गुणा करना है। यदि यहाँ पर 3 संख्या रहता तो 1000 से गुणा करते, 3 0 और 1 साथ में ऐड कर देते। तो यहाँ पर केवल दशमलव के बाद 2 संख्या है, इसलिए 2 ही संख्या से अपने को 0 लगाना है, 2 0 लगाना है और उसमें साथ में 1 ऐड कर देना है। तो 100 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर देखिए आप लोग 100 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो आइए सवाल को हल करते हैं। 100 और P/Q का गुणा करेंगे तो 100 PQ आएगा, बराबर अभी भी देखिए है ना, गुणा में है ना, तो 100 P/Q आएगा। और इधर 100 से गुणा करेंगे तो ये गुणा कर देते हैं, 0 0 को पहले लगा दीजिए और 105.1 ये हो जाएगा अपना 105.25 हो जाएगा ना। अभी दशमलव का भी वैल्यू नहीं है, तो यदि हम 105 और 25 का जब हम गुणा करेंगे एकम के साथ, तो 1 1 है ना, 0 5 2 5 लिखेंगे और 2 0 को यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब दो संख्या के बाद दशमलव है ना, दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पर 2 संख्या के बाद दशमलव, तो अपना आंसर आ जाएगा 10,000
10,525। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 10,525। लेकिन यह हमारा आंसर नहीं है, अभी भी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, P/Q के रूप में लाना है, इसलिए 10,525/100 को अपने को P/Q के रूप में लाना है। ठीक है, यदि करता है तो कटाइए, यदि नहीं करता है तो नहीं कटाइए। ठीक है, तो आइए इस प्रकार से अपना P/Q के रूप में सवाल आ गया है। यदि करता है तो कटा दीजिए। ठीक है, तो आइए 5 से कटाते हैं, है ना। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पंचे 25। ठीक है, 5 पंचे 25 ऐसे। ठीक है, वैसे यहाँ पास हो गया 20 पंचे 100, है ना। तो अपना P/Q के रूप में आ गया है आंसर 2100 5/20। ठीक है, अब इसको फिर से यदि कटाना चाहते हैं तो और कटा सकते हैं, 5 से कर सकता है ना। 5 चौक हो जाएगा 20। ठीक है, 5 चौक 20, यहाँ पास हो जाएगा 5 चौक 20, उसके बाद एक इधर आया 10 हुआ, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो 421/4। यदि और करता है तो कटाइए, नहीं करता है तो 421/4 हमारा यही आंसर हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से अपना P/Q के रूप में लाना था, तब P/Q बराबर अपना आंसर आ चुका है। यह है अपना आंसर। ठीक है, P/Q के रूप में अपने को लाना था, तो P/Q बराबर 421/4। ठीक है, यह पूरा कट गया, भाग दिए ना, 5 से पहले भाग देना तो 2105/20 आएगा, फिर से 2105/20 को हम 5 से फिर से भाग देंगे तो 421/4 आएगा, जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से सवाल को अधिक से अधिक अभ्यास और समझने का हमें ज़रूरत है। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, है ना, आधा अधूरा ना देखें, अंत तक ज़रूर देखेंगे, तभी हमको समझ में आएगा, और ध्यान से वीडियो को समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो कैसे हल किए हैं उसको ध्यान से आप लोग देखिए। गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना हमको पक्षांतर करना आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा इसलिए किए क्योंकि दशमलव बाद 2 जीरो है, तो 2 जीरो के साथ 1 और गुणा किए, तो अपने को यहाँ पर जो भी दिया रहेगा उसको हम सीधा सीधा एकम लिख देंगे, और जितना जीरो दिया है उसको पीछे में लगा देंगे। तो जितना दशमलव के बाद संख्या रहेगा उसके बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा इतना, है ना। कुछ भी दिया रहेगा, सवाल में चेंज हो सकता है। और यहाँ पर 100 P/Q है, तो 100 को बटे में ला दीजिए, तो ये हो जाएगा 10,525/100। यदि करता है कटाइए, नहीं करता है तो यही हमारा P/Q का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो P/Q बराबर अपन यदि कटाए हैं तो 421/4 आया है, यदि नहीं कटाएंगे तो P/Q बराबर 10,525/100 भी हमारा आंसर हो सकता है। यह भी आंसर सही है और यह भी आंसर सही है। ठीक है, हमको जो अच्छा लगता है उसे हमें समझना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से सवाल प्रश्न क्रमांक 9 का तीसरा सवाल कंप्लीट होता हुआ। जो चौथा सवाल है वह आप लोग के लिए होमवर्क है। चौथा सवाल होमवर्क लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 का दिया है चौथा सवाल 7.36। ठीक है, चौथा सवाल दिया है 7.36। प्रश्नोली 2.1 का अंतिम प्रश्न और अंतिम सवाल की ओर बढ़ चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग प्रश्नोली 2.1 में देख चुके हैं, जिसमें दशमलव को परिमेय संख्या P/Q के रूप में कैसे बदलते हैं, P/Q को दशमलव रूप में कैसे बदलते हैं, किसको हम शांत दशमलव कहते हैं, किसको अशांत दशमलव कहते हैं, परिमेय संख्या के बीच निर्माण कैसे करना, ऐसे कुछ बिंदु हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको आप लोग को समझ में आ गया होगा मैथमेटिक्स चैनल के द्वारा। तो आइए प्रश्न क्रमांक 10 एक नया सवाल और नया टॉपिक के साथ प्रारंभ करते हैं। और यह जो सवाल है वह बहुत ही अच्छी सवाल है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो हमको समझ में आएगा। ठीक है, सेम दशमलव को P/Q के रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है, दशमलव को P/Q के रूप में परिवर्तित किए थे, वैसे इसको भी करना है, लेकिन इसमें अपने को सिर्फ दशमलव वाले बस नहीं, ऊपर में हमको बार लगा कर दिया है। ठीक है, सवाल क्या लगा कर दिया है, बार लगा कर दिया है सवाल। जैसे यहाँ देखिए 70 के ऊपर में से एक लाइन खींचा है, इसको हम बोलते हैं बार। बार का अर्थात यह अर्थ होता है रिपीट, बार 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 बार। बार का मतलब बार बार, मतलब इस 70 को बार बार हम लिख सकते हैं। ठीक है, अनंत बार भी लिख सकते हैं, ऐसा सवाल बोल रहा है। कितना भी बार, 2 बार, 3 बार, 7 7 7 0 7 0 7 0 ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसा बार का अर्थ है।
तो 0.70 जो बार है इसको हमको P/Q के रूप में कैसे लाएंगे उसको आइए देखते हैं। तो P/Q के रूप में लाने के लिए माना P/Q बराबर 0.70 बार, अर्थात P/Q बराबर 0.7070 है ना। उसको बार बार डबल रिपीट कर सकते हैं। तो बार जैसे बार है उसको हम हटा देंगे और यहाँ 7070 दो बार लिख देंगे। तो यह हमारा मान लीजिए ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, क्या हो गया, समीकरण 1 बना दीजिए। और इस दोनों पक्षों में आप है ना, इस दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर दीजिए। दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, अर्थात देखिए 1 दशमलव के बाद दो संख्या है तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे। तो 100 गुणा P/Q और 100 गुणा 0.7070, ठीक है। तो आइए गुणा करते हैं। तो आइए दोस्तों दोनों पक्षों में 100 का गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 100 PQ बराबर, यदि हम इसे 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए, और 2 जीरो है यहाँ पास तो 2 जीरो लगा दीजिए, और 7070 से 1 के साथ गुणा करेंगे तो 7070 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पास 2 जीरो है, ठीक है। कितना जीरो है, 2 जीरो, तो हम 2 जीरो इधर लिख दिए। लेकिन 7070 को हम 1 के साथ गुणा करें तो 7070 आया। लेकिन यहाँ देखिए 4 संख्या के बाद दशमलव है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 4 संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो अपना आंसर आ जाएगा 70.70। ठीक है, ये हो जाएगा अपना समीकरण 2। आइए तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो यह हो जाएगा 100 PQ माइनस, ये हमारा समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है, तो 100 PQ माइनस 1 PQ, है ना। 1 PQ मतलब PQ बस बराबर इधर 70.70 माइनस ये 0.7070। ठीक है, समझ में आया ना। तो है ना, घटाएंगे 100 PQ माइनस 1 PQ तो कितना हो जाएगा, 99 PQ। ठीक है, 70 में 0 घटाएंगे, 70 में 0 को घटाएंगे तो 70 ही आएगा। 0.70 में 70 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा PQ का मान आ गया है ये 70/99। ठीक है, 70/99। इस प्रकार अपना जो P/Q है 99 को पक्षांतर करेंगे तो 70 के नीचे में आ जाएगा, तो 70/99 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दोनों पक्षों में गुणा करने पर और समीकरण जो 2 है समीकरण 1 से घटा देने पर हमको आंसर प्राप्त हो जाता है। यदि हम गुणा अच्छा से करेंगे, दशमलव में गलती नहीं करेंगे, तो हमसे सभी सवाल ऐसी बन जाएगा। सिर्फ हमको दशमलव में ध्यान देना है और घटाना में, गुणा में। तो इस प्रकार से यह सवाल कठिन नहीं है। बार का अर्थात होता है उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। 10वां सवाल का पहला सवाल कंप्लीट होता हुआ आइए देखते हैं प्रश्न 2.1 का तीसरा सवाल। दूसरा सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है ना, और इसको आप लोग और अधिक से अधिक उदाहरण देखकर उदाहरण से समझकर आप लोग और अधिक से अधिक हल करिएगा। ठीक है, तीसरा सवाल में पहुंच चुके हैं जिसमें 3.127 का बार दिया गया है। ठीक है, तो यह जो सवाल है आप लोग के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। आप लोग इसको ध्यान से समझकर आप लोग होमवर्क करिएगा और मेरे को कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो 10वां सवाल का तीसरा सवाल होमवर्क का